20 साल बाद ऐसे फिक्रों की गूंज दोबारा सुनाई दे रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बनती जा रही है। मुल्ला मोहम्मद उमर की हुकूमत के आखिरी साल में ऐसे लातादाद बयानात आलमी और मकामी मीडिया पर नजर आना शुरू हुए थे और उसके बाद न्यूयॉर्क का 11 सितंबर हो गया और इस खित्ते की दुनिया ही खून आलूद हो गई। इस जंग में आलमी कौमी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने के लिए अमरीका ने एक जारहाना तस्वुर हॉट परसूट के नाम पर दिया था, जो उस दिन से दुनिया भर की डिक्शनरियों में आज भी इन मानों में दर्ज किया जाता है कि किसी मुश्तबा कानून तोड़ने वाले या दुश्मन फौज के सिपाहियों का दूसरे ममालिक की सरहदों के अंदर जाकर पीछा करना। अफगानिस्तान में 11 सितंबर से पहले ही इसका आगाज कर दिया गया था। बिल क्लिंटन के दौर में 1999 के साल अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के ठिकाने पर मिसाइलों से नाकाम हमला किया गया और ये मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरकर तबाह हो गए। लेकिन जैसे ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई तो ये पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया। यानी अब अमरीका अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की सरहदों को पामाल करता और मुश्तबा अफराद पर ड्रोन हमलों मिसाइलों को अक्सर औकात CIA और FBI के दस्तों के जरिए पाकिस्तान की हुदूद में कार्रवाई करता। कबायली इलाकों में 2008 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क़याम के बाद तो ये सिलसिला मुसलसल और मुस्तकिल हो गया। नेक मोहम्मद से लेकर डाम डोला के 80 तलबा और हकीमुल्ला महसूद तक लातादाद लोग अमरीकी ड्रोन हमलों की वजह से ही दाई अजल को लब्बैक कह गए। अफगानिस्तान में जिल्लत आमेज अमरीकी शिकस्त और 15 अगस्त 2021 को तालिबान की हुकूमत के क़याम के फौरन बाद ही अमरीकी आशीर्वाद से बनाई गई दाइश से अफगानों पर दहशतगर्द हमले करवाए गए। जब उन हमलों के बावजूद भी तालिबान वहां अमन व अमान कायम रखने में कामयाब रहे तो अमरीकी तिलमिला उठे। गुज़श्ता साल अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान पाकिस्तान हुकूमत से मिलकर TTP के अफराद को वापस पाकिस्तान में पुरअमन तौर पर आबाद करवाने में मसरूफ हो गई ताकि सरहद के दोनों जानिब अमन कायम हो सके। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 40,000 से जायद अफराद को कारामद शहरी बनाने की तजवीज़ मंजूर हुई और उसके लिए फंड्स भी मुख्तस कर लिए गए। लेकिन जैसे ही मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते में रजीम चेंज के हंगामे शुरू हुए तो फिर ये अमन का सफर रोक दिया गया या रुकवा दिया गया। हुकूमत बदलते ही पाकिस्तान में एक दफा फिर वैसी ही कशमकश का आगाज हो गया जैसी सवात और कबायली इलाकों में पूरी एक दिहाई तक चलती रही थी। इस ताज़ा सूरत हाल से ही अमरीका साहिब बहादुर के आइंदा के मंसूबों और खित्ते में उसके मुकम्मल असर रसूख बल्कि मौजूदगी का सुराग मिलता है। इमरान खान का अमरीकी अड्डे देने के जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहना इंतहाई तकलीफ से सुना गया था। उसका जवाब इस कौम से जो इंतकामन लिया गया उसे हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन इसी अमरीकी मंसूबे की कामयाबी बिलावल भुट्टो की अमरीका यात्रा के बाद इस ऐलान से नजर आती है कि बिलावल ने फरमाया है कि अमरीका हमें अफगानिस्तान की सरहद से होने वाले हमलों और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए इमदाद देगा। बिलावल का ये बयान 24 दिसंबर 2022 को आया और उसके बाद इस मुल्क में अचानक दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हो गया। अगले ही दिन 25 दिसंबर को सिर्फ बलूचिस्तान में 9 दहशतगर्द हमले हुए। एक बार फिर पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दफा नए लोग और नए हुक्मरान थे जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ने का जैसे ही अज़्म मुसम्मम किया, अगले ही दिन अमरीकी वजारत खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान को अपने खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के खिलाफ दिफा का हक हासिल है और हम अफगानिस्तान से कहते हैं कि वो अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। एक ही सांस में कहे गए इन दोनों फिक्रों का मतलब पाकिस्तानी अवाम खूब जानती है क्योंकि उन्होंने इसके नताइज भुगते हैं। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चीन से मिलती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमेशा दहशतगर्दी का खतरा सिर्फ पाकिस्तान को ही होता है। हालांकि इन तमाम ममालिक में भी रियासत मुखालिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की अपनी एक तारीख है। ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान की सरहद 1304 किलोमीटर लंबी है और इसी मुल्क से अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। शिमाली इत्तेहाद इसी मुल्क के रास्ते भारत, अमरीका और ईरान से मदद हासिल करके 1995 से 2001 तक तालिबान से मुसलसल लड़ता रहा। ये मुल्क 1992 से लेकर 1997 तक एक तवील खाना जंगी का शिकार रहा और ताजिकिस्तान की हुकूमत मुसलसल ये इल्जाम लगाती रही कि यहाँ पर होने वाली खाना जंगी को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से अहमद शाह मसूद की जमीयत इस्लामी की मदद हासिल है। इस खाना जंगी में मुल्क बिल्कुल तबाह हो गया। 12 लाख ताजिक मुहाजिर बन गए और आखिरकार 1997 में वहां अमन मुआहिदा हो गया और अब रावी चैन लिखता है। अफगानिस्तान की दूसरी सरहद उज़्बेकिस्तान के साथ है जो सिर्फ 143 किलोमीटर है। लेकिन इस मुल्क में 1998 में बनने वाली इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान आज भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। जब दाइश इराक और शाम में मौजूद थी तो 2015 में इस ग्रुप ने वाज़े तौर पर उनसे अपने इल्हाक का ऐलान किया। इसका बानी ताहिर यल्दुशो
ऑफ अलकायदा के साथ कार्रवाइयों में शरीक रहा। एक जमाने में वो पिशावर में रहता था और अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में कार्रवाइयों की निगरानी किया करता था। इस ग्रुप ने अमेरिका के खिलाफ तालिबान के साथ शाना बशाना जंग की और आज भी उनके बारे में कहा जाता है कि ये कई मुल्कों में कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अफगानिस्तान की तीसरी सरहद तुर्कमानिस्तान के साथ है, जो 744 किलोमीटर लंबी है। यहाँ हुकूमत की तरफ से मजहब पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ अशकाबाद की एक यूनिवर्सिटी में मजहबी तालीम दी जाती है, लेकिन एक साल में 10 तलबा से ज्यादा दाखिला नहीं ले सकते, जबकि औरतों पर तो मजहबी तालीम हासिल करने पर मुकम्मल पाबंदी है। चौथा मुल्क चीन है, जिसके साथ 76 किलोमीटर लंबी सरहद है, और चीन के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात का ये आलम है कि वो रेलवे लाइन जो सीपैक के तहत चीन ने खुंजराब से कराची तक बिछानी थी, अब उसके फंड्स उन्होंने अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिए हैं और वहाँ कई 100 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई भी जा चुकी है और ट्रेन भी रोजाना चल रही है। पांचवा मुल्क ईरान है, जो पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल से शदीद मुतासर हुआ है। मुल्ला मोहम्मद उमर के जमाने में ईरान के अफगानिस्तान के साथ शदीद इख्तिलाफ थे, क्योंकि ईरान शिमाली इत्तेहाद की मदद करता था। अमरीकियों के आने के बाद भी ईरानी किसी न किसी शक्ल में तालिबान के खिलाफ अमरीका की मदद करते रहे हैं। ईरान के बारे में ही मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपना तारीखी फिक्रा बोला था कि अफगानिस्तान एक गूंद का तालाब है, जिसमें दाखिल होना आसान और निकलना बहुत मुश्किल है। ये तमाम ममालिक सदियों से अफगानिस्तान के हमसाए चले आ रहे हैं, लेकिन सब मुतमईन हैं, मगर शिकायत सिर्फ हमें ही क्यों है? इसलिए कि हम शुरू दिन से अमरीकी गोद में बैठकर 50 की दिहाई में ही बुढ़ा बेर का अड्डा उन्हें देते हैं और अमरीकी जहाज यूटो अफगानिस्तान की सरजमीन से होता हुआ रूस की जासूसी करने जा निकलता है। उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी बनी या जो एक्शन भी हुआ, वो अमरीकी इशारे पर ही हुआ। 1979 से 1988 तक हम पर खाद और केजेबी हमला आवर थी और 2001 से आज तक हम पर अमरीका के पाले हुए ग्रुप्स दहशत फैलाते हैं। ये कौम अमन के दिन गुजारना चाहती है, लेकिन अमरीकी इमदाद की झनकार हमारे सियासी आकाओं और रियासती अहलकारों को अमरीका से आज़ाद ही नहीं होने देती। खत्म शुद।